जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के नए सिपह सालार और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर। सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान से मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फौजी क़यादत की तकर्रुरी के मामले पर दबाव के बावजूद फैसला मेरिट पर किया गया। सीनियरिटी के उसूल पर फैसला इदारे की मजबूती के साथ मुल्क में इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी की बिल्कुल गुंजाइश नहीं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए नेशनल डायलॉग की तजवीज़ पर कायम हूँ। सदर आरिफ अलवी से नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की ऐवान सदर में अलहदा मुलाकातें। सदर ममलिकत ने साहिर शमशाद मिर्जा को जनरल के अहदे पर तरक्की और बतौर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनाती पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती का इतलाक़ 27 नवंबर से होगा। सदर ममलिकत का सैयद आसिम मुनीर को जनरल के अहदे पर तरक्की और उनकी आर्मी चीफ तकर्रुरी पर नई नेक तमन्नाओं का इजहार। आर्मी चीफ की तैनाती का इतलाक़ 29 नवंबर से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नामजद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और नामजद चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ की अलहदा मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद देते हुए नई जिम्मेदारियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कि उम्मीद है कि आपकी सरबराही में मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस से एहसन अंदाज में निपटेंगी। दोनों अफसरान मुल्क से दहशत गर्दी की फरीद को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करती रहेंगी। जनरल आसिम मुनीर मुनफरिद एजाज़ात के हामिल सिपह सालार। जनरल आसिम मुनीर मुल्क की तारीख में 2 बड़ी इंटेलिजेंस सर्विसेज ISI और IMI की सरबराही करने वाले पहले और वाहिद एजाज़ी शमगीर याफ्ता आर्मी चीफ हैं। कुरान मजीद हिफ्ज़ करने की सादत रखने वाले आसिम मुनीर कोर कमांडर गोजरावाला रहे और आर्मी चीफ तैनाती से कबल GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। नए सिपह सालार पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के बजाय ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला के फारिग तहसील हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनने वाले जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मजबूत फौजी करियर के हामिल अफसर हैं। उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कोर कमांडर रावलपिंडी और DG मिलिट्री ऑपरेशन समेत कई अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम देने का एजाज़ हासिल है। उन्होंने बतौर वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मिलिट्री ऑपरेशन और मिलिट्री इंटेलिजेंस की निगरानी भी की। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो या गिलगित बल्तिस्तान के लिए इस्लाहात का मामला, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हर महाज पर सरगर्म रहे। ये 4 मुल्की राबिता ग्रुप के इंट्रो अफगान मुज़ाकरात का हिस्सा भी रहे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलविदाई मुलाकातें। दोनों शख्सियात ने मुल्क के दिफा के लिए जनरल नदीम रजा की खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म से डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की भी मुलाकात। उन्होंने वज़ीर आज़म को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। पाक फौज में अहम तैनाती के फौरी बाद सऊदी सफीर नवाफ सईद अल मालिकी वज़ीर आज़म हाउस जा पहुंचे। सऊदी सफीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा से इथियोपिया के पाकिस्तान में पहले सफ़ीर जमाल बाकर अब्दुल्ला की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने इथियोपिया को पाकिस्तान में अपना सफारतखाना खोलने पर खुशामदीद कहा। बिलावल भुट्टो ने PIA और इथियोपिया की एयरलाइन के इश्तराक से बराह रास्त प्रवाज़ों के आगाज़ को खुशाइन करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा से कतरी सफ़ीर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान की भी मुलाकात। सफ़ीर ने कतरी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से बिलावल भुट्टो को FIFA वर्ल्ड कप मैच देखने की दावत दी। हुकूमत आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम यमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। आलमी बैंक के सीनियर ट्रांसपोर्ट स्पेशलिस्ट सिंकल फ्लोर से BRT येलो लाइन से मुतालिक उमूर पर मुशावरत। येलो लाइन की PC1 और 2 मुतबादिल तजावीज़ पर भी गौर। शर्जील इनाम यमन का कहना है कि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को अपग्रेड करने के लिए संजीदा कोशिशें कर रही हैं। पीपल्स बस सर्विस का कामयाब मॉडल हुकूमत की कोशिशों का सबूत है।
इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में आमद और रवानगी की इजाज़त मिल गई। GHQ की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने पर इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने भी PTI को रैली की मशरूत इजाज़त दे दी। चेयरमैन PTI को 6 शराइत पर मुश्तमिल दस्तखतशुदा हलफनामा जमा करवाने की हिदायत। मुख्तलिफ सूबों से आने वाले मुजाहिरीन के लिए रूट प्लान भी मुरतब। इस्लामाबाद में एक बार फिर दफ़ा 144 के निफाज और जल्द से जुलूसों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। इमरान खान हकीकी आज़ादी के लिए नहीं बल्कि हकीकी आवारगी के लिए निकले हैं। न जाने वो कौम को कौन सी आज़ादी का दर्ज दे रहे हैं। उन्हें कौम को अपनी 3.5 साल कारकर्दगी बतानी चाहिए। सरबराह PTM मौलाना फजल रहमान का दीर में जलसे से खिताब, कहा कि इस्लाम से नावाकिफ इमरान खान इस्लाम के नाम पर सियासत कर रहे हैं। चंद अनासिर कौमी इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाक फौज ने आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक भारतीय फौजी अफसर का बयान मुस्तरद कर दिया। DGI SPR ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में नाम नहाद दहशतगर्दों के लॉन्चिंग पैड का दावा मन खड़त है और ये बयान भारतीय मुसल्लह फौज की प्रोपेगेंडा सोच का मज़हर है। भारतीय फौजी क़यादत ऐसे बयान से इंसानी हुकूक़ के खिलाफ वर्जी से तवज्जो नहीं हटा सकती। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह किया कि पाक फौज खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म और हर किस्म की मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। पंजाब में नादार फनकारों की फलाह बहबूद के लिए ट्रस्ट कायम। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने फनकारों के खुसूसी ट्रस्ट के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स देने का ऐलान कर दिया। परवेज़ इलाही ने अदाकार तारिक टेडी मरहूम के बेटे को 30 लाख रुपए का चेक दे दिया। मरहूम के बेटे जुनेद तारिक को CM ऑफिस में नौकरी भी दी जाएगी। अरशद शरीफ कत्ल केस इंक्वायरी कमेटी का बड़ा फैसला। कमेटी ने अरशद शरीफ पर 9 FIRs दर्ज करवाने वालों को तलब कर लिया। इंक्वायरी कमेटी का मुद्दईयान की हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए 3 सूबों और IG इस्लामाबाद को खत इरसाल। अरशद शरीफ के खिलाफ गद्दारी और बगावत जैसे संगीन इल्ज़ामात के सिंध में 5, बलूचिस्तान में 3 और इस्लामाबाद में 1 FIR दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने PTI के साबिक रहनुमा फैसल वाडा को कल अमरीकी शहरियत तर्क करने के सर्टिफिकेट के साथ तलब कर लिया। चीफ जस्टिस उमरता बिंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि फैसल वाडा की ताहयात नाअहली के लिए काफ़ी मवाद मौजूद है। फैसल वाडा मान लेते हैं कि झूठा बयान हलफी जमा कराया तो उन्हें एक मुद्दत के लिए नाअहल किया जाएगा, वरना ताहयात नाअहल होंगे। कराची क्लिफ्टन में पुलिस एहलकार के कत्ल केस में पेशरफ्त। मुलजिम खुर्रम निसार के बिरादर निस्बती आमिर और ड्राइवर औरंगजेब का जिस्मानी रिमांड मंजूर। 30 नवंबर तक पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर ने शवाहिद छुपाने का एतराफ़ किया और आमिर ने बीवी और बच्चों को खुर्रम के साथ दुबई भेजा। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में एड्स के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। रवा बरस HIV एड्स से 519 अफराद मुतासर। वजारत सेहत का कहना है कि मुतासरीन में अक्सरियत हम जिन्स परस्त और ख्वाजा सराओं की है। अपोजिशन लीडर अनवर इब्राहिम मलेशिया के 10वें वज़ीर आज़म बन गए। आम इंतखाबात में किसी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत न मिलने पर डेडलॉक पैदा हो गया था, जिसको ख़त्म करने के लिए बादशाह ने अनवर इब्राहिम और मुहिउद्दीन यासीन के दरमियान मामले को सुलझाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे, जिस पर उन्होंने अनवर इब्राहिम को वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में तूफ़ानी बारिश से जल थल एक शहरी इलाकों समेत सहराई वादियाँ भी ज़ेर आब। राबग, जमूम और मक्का मुकर्रमा के रीजन में भी शाहराहें पानी से भर गईं। सऊदी महकमा मौसमियात ने कल तक बादल बरसते रहने की पेशगोई कर दी।